हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT, उसमें आज क्लास 6 चैप्टर 3 पॉलिटी का है। ठीक है, ये यूनिट 2 में है, चैप्टर 3। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट का बहुत सारा डेफिनेशन दिया हुआ है। गवर्नमेंट शुड टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्क, detain plane to tackle floods soon, says government. Government fixes price of onions, says no storage in market. Supreme Court can have 5 more judges. Government for revamping coal and power sector. Over 15,000 villages declared scarcity hit by government. ये देखो गवर्नमेंट के द्वारा ये सब चीज बताया गया। तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट होता क्या है उसके बारे में बताया गया। देखो हर एक कंट्री में ना गवर्नमेंट का नीड होता है क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग करे और थिंग्स को अच्छी तरीके से डन करे। जैसे कि थिंग्स डन में क्या क्या होता है, बिल्ड रोड और स्कूल। ठीक है, टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ओनियन, दे गेट टू एक्सपेंसिव और वेज टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई के लिए। और गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन और भी लेता है, सोशल इश्यूज पे भी एक्शन लेता है, जैसे कि सेवरल प्रोग्रेस करने के लिए पीपुल पुअर का। ठीक है, और इट डज इम्पोर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विस। और ये इम्पोर्टेंट थिंग्स और करता है जैसे कि पोस्टल सर्विस को रन करना और रेलवे सर्विसेज को रन करना। ठीक है, गवर्नमेंट का और भी जॉब है कि प्रोटेक्ट करना बाउंड्रीज को, जो हमारी कंट्री का बाउंड्री है, और रिलेशनशिप को पीसफुल रखना दूसरे कंट्रियों के साथ। ठीक है, और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट का कि सिटीजन का मतलब खाने के लिए अनिवार्य खाना जो हो उनको मिले और गुड हेल्थ फैसिलिटी भी उनको मिले। ठीक है, गुड हेल्थ फैसिलिटी। When there are natural disasters like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organize aid and assistance for the affected people. जब सुनामी या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होता है, अर्थक्वेक होता है, तो ये गवर्नमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस सब चीज को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करे, ठीक से रखे, तो और जो भी अफेक्टेड पीपल है उनके लिए अच्छे से खाना वाना सब चीज का व्यवस्था करे। एक अगर किसी में डिस्प्यूट हो जाता है पर्सन के बीच में क्राइम, तो फाइंड करने के लिए कोर्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कोर्ट ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट होता है। देखो गवर्नमेंट क्या होता है, मैनेज इतना सब, ये चीज बताया गया कि इसमें गवर्नमेंट मैनेज करता है ये सब चीज। एंड वाई इज इट नेसेसरी टू डू सो, और ये इसमें बताया जा रहा है कि इतना कुछ गवर्नमेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, पर ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जब ह्यूमन बीइंग लिव एंड वर्क टुगेदर और एक ऑर्गेनाइज फैक्टर में, तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह लीव करता है और फिर वर्क करता है, तो उसमें ना एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो डिसीजन मेकिंग करे, जैसे कि सम रूल मेक करे और जो सब पे फॉलो हो, सब पे अप्लाई हो, ऐसा रूल हो जो सब पे अप्लाई हो। ठीक है, जैसे कि कंट्रोल रिसोर्स जो होता है, कंट्री का रिसोर्स को ऐसे कंट्रोल करना ताकि वो सबको मिल सके। ठीक है, गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ पीपुल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। और गवर्नमेंट ये क्यों करते हैं, ये पीपुल्स के बिहाफ पे करते हैं, लीडरशिप को बरकरार रखने के लिए। ठीक है, जैसे कि डिसीजन लेते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि पूरे टेरिटरी में सबका भरण पोषण सही तरीके से हो सके। देखो अब लेवल ऑफ गवर्नमेंट बताया जा रहा है। ठीक है, डिफरेंट थिंग्स डू यू थिंक्स इट मैनेज टू डू ऑल, द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल। देखो गवर्नमेंट ना वर्क करता है डिफरेंट लेवल पे, जैसे कि लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। ठीक है, तो इसमें ना लोकल लेवल में आता है योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। ठीक है, स्टेट लेवल पे आता है जिस इंटायर स्टेट में तुम रहते हो, जैसे कि हरियाणा, आसाम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, कोई भी। और नेशन होता है एक इंटायर कंट्री, जो हमारा कंट्री है इंडिया। ठीक है, you will read about how local level government function, and when you go into the next few classes you will learn about how government function at the state and central level. आप पढ़ चुके हो कि लोकल गवर्नमेंट किस हिसाब से एक अपना काम फंक्शन करते हैं। अब इसके बाद जो चैप्टर पढ़ोगे उसमें बताया जाएगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में भी। ठीक है, अब बताया जा रहा है लॉज एंड द गवर्नमेंट और उसका लॉज क्या होता है। Government now make laws and everyone will lives in the country has to follow this. गवर्नमेंट जो लॉ बनाते हैं ना, वो हर जो व्यक्ति इस कंट्री में रहता है उसको फॉलो करना होता है। ठीक है, गवर्नमेंट यही एक ऐसा
मतलब तरीका है जिससे गवर्नमेंट फंक्शन कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट अपना पावर डिसीजन मेकिंग में दिखाए, सिमिलर पावर टू इन्फोर्स इस डिसीजन, और ऐसा ही पावर दिखाए जब उसको इन्फोर्स करना हो डिसीजन को, ठीक है। जैसे कि वो बताए कि पर्सन ड्राइविंग करता है अगर कोई मोटर व्हीकल तो उसको लाइसेंस लेके जाना जरूरी है। कोई पर्सन अगर काउट किया जाएगा व्हीकल में बिना लाइसेंस के तो उसको जेल भी होगा, उसको फाइन भी होगा, ठीक है। और अगर ये ऐसे बनाया जाएगा तो इस अगर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगा, लॉ नहीं होगा, तो फिर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकेगा, ठीक है। In addition to any action that government can take, there are also steps that people can take if they feel that particular law is not being followed. अगर कोई गवर्नमेंट डिसीजन ले लिया, अब गवर्नमेंट ये एक्शन ले रहा है कि उसको डिसीजन इम्प्लीमेंट करना, अब पीपुल्स को भी क्या एक्शन लेना होता है जब पीपुल नहीं चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट फॉलो, वो रूल फॉलो हो, तो पीपुल करते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल किया जाता है दैट दे वर हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट अब मन हुआ तो डिसीजन ले लिया कि अब किसी का जॉब और किसी का रिलीजन ऐसा है, किसी का कास्ट ऐसा है तो उसको जॉब मिलेगा, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर इसमें पीपुल उसके खिलाफ होते तो वो भी बताया जाता है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को बोलेंगे कि देखिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट जो है हम सबका उससे छीना जा रहा है, और फिर यहाँ पे देखो डिस्क्रिमिनेटरी हो रहा है रिलीजन और रेस की वजह से, ठीक है। तो कोर्ट इसमें डिसीजन लेगा, जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। देखो गवर्नमेंट जो कंट्री में होता है इन अ डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट को पावर होता है डेमोक्रेसी में, ठीक है। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपुल्स के पास पावर होता है, उसमें जो भी इलेक्ट उसको हक होता है कि वो किसको इलेक्ट करेगा, और जो इलेक्ट करके आता है वो उसका प्रतिनिधित्व करता है। वो जो इलेक्ट होता है पर्सन वो गवर्नमेंट कहलाता है। डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है, हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपुल्स। और ये डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि पीपुल को अपना जो भी नेता होता है उसको चुनने का पूरा अधिकार होता है। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, मोनार्की भी होता है। जैसे मोनार्की में क्या होता है, किंग रूल करता है, किंग का डिसीजन होता है, किंग होता है गवर्नमेंट, ठीक है। मोनार्क क्या होता है, स्मॉल ग्रुप का पीपुल होता है जो डिस्कशन मैटर्स विथ एंड फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल डिस्कशन करते हैं, पर जो फाइनल जो डिसीजन लेना होता है वो उसके मोनार्क मतलब राजा पे ही डिसीजन आधारित होता है, कि राजा जो बोल दिया वही होगा, ठीक है। डेमोक्रेसी में जैसे नेता होते हैं तो उसी तरीके से मोनार्क में क्या होता है, किंग और क्वीन रूल करते हैं, ठीक है। इसके बाद बता रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बताया जाए तो इंडिया एक डेमोक्रेसी है, ठीक है। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट फॉर लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपुल। और ये क्यों हुआ है, हमारे जो इंडियन पीपुल का इतना जो लॉन्ग स्ट्रगल रहा है, इसका फायदा है हमारा डेमोक्रेसी प्लेस स्ट्रगल। और यहाँ पे बहुत सारा अदर प्लेस में भी है वर्ल्ड का जो डेमोक्रेसी के लिए लड़े हैं, ठीक है। अब देखो मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी का क्या होता है, इलेक्ट लीडर होते हैं, देखो सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन रूल बाय द पीपुल। तो इसका सेंस क्या बनता है कि जो भी होगा वो रूल बाय पीपुल होगा, ठीक है। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपुल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग ऑफ दिस रूल्स। तो इसमें ये होता है कि पीपुल खुद के द्वारा ही रूल होते हैं, उनको जो चाहिए होता है वो उन्हीं को इलेक्ट करते हैं और उन्हीं से वो अपना काम करवाते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और हमारा समय में हमारा जो देश में है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ठीक है। जो हम सबका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है पीपुल का, वो पार्टिसिपेट करता है डायरेक्टली और हम सब उसको चुनते हैं और इलेक्शन में उसको वोट देके उसको जिताते हैं, ठीक है। ये बताया जाता है डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, और वो डिसीजन लेता है पूरे एंटायर पॉपुलेशन का। These days, the government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchises. This means that all adults in the country were allowed to vote. और आजकल वो गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकता है जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को नहीं यूज करता हो अपने कंट्री में। इसका मतलब होता है कि जितने भी एडल्ट हो कंट्री में सबको वोट देने का अधिकार हो, ये चीज करेगा तो ही वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहला सकता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, इस फैक्ट को पढ़ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है वर्ल्ड में गवर्नमेंट शेयर्ड पावर ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए, वुमेन एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट।
और जानते हो इसमें बताया जा रहा है कि सबसे पहले जब पुअर थे और जो वुमेन थे ना, वो अपने डेमोक्रेटिक इसमें जो भाग लेने के लिए, गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए भी स्ट्रगल किए हैं। वुमेन स्ट्रगल की है बहुत ज्यादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में, ठीक है। इस मूवमेंट को क्या कहा गया है? वुमेन सफरेज मूवमेंट, ठीक है। द टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट, और इसमें जो टर्म सफरेज को यूज किया गया है राइट टू वोट के लिए किया गया है। जब वॉर हो रहा था तो मैनी मैन जाते थे फाइट के लिए, कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क, क्योंकि इसमें बोला जाता है कि वो औरत को घर का काम करना चाहिए और मैन को वर्क करना चाहिए। तो इसमें ना मैनी वुमेन जो थी वो ऑर्गेनाइज की और मैनेज की डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। When people saw this, they began to wonder they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing। और तब ना उसके बाद स्टेरियोटाइप बनने लगा कि वुमेन क्या करने लायक है, क्या करने लायक नहीं है, ये चीज बनने लगा। तो वुमेन ना अपने इक्वालिटी के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए लड़ना स्टार्ट की। तो द सफ्रीगेटिव्स डिमांड द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन एंड टू गेट देयर डिमांड हेयर्ड बाय चेंज्ड देमसेल्व्स टू रेलिंग इन पब्लिक प्लेसेस। और वो ना चाहिए कि सब उनके डिमांड को सुने और उनको राइट टू वोट का अधिकार दे। इसके लिए वो सब ना रैली निकाली, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस पे। वो ना मैनी सफ्रीगेटिव्स को ना इम्प्रिजन भी किया गया और हंगर स्ट्राइक्स पे भी कितने गए, और उसके बाद उसको फोर्स भी किया गया कि निकलने के लिए। बट अमेरिका में ना, अमेरिका राइट टू वोट पा लिया, अमेरिकन वुमेन राइट टू वोट पा ली 1920 में, जबकि यूके में ये राइट टू वोट जो मैन के जगह पे वुमेन को मिला है 1928 में, ठीक है। अमेरिका में मिला है 1920 में, इतना ज्यादा सेक्रीफाइस करने के बाद वुमेन को मिला है 1920 में अमेरिकन वुमेन को राइट टू वोट, और फिर 1928 में यूके को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? believe that time when government did not allow women and the poor to participate in election। अब इसमें ऐसा भी समय था जब वुमेन और फिर गवर्नमेंट पुअर को राइट टू वोट नहीं था, ठीक है। देखो अपनी कंट्री के बारे में बताया जा रहा है। तो इन गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वी आर एजुकेटेड टू वोट। और गवर्नमेंट अभी ऐसा नहीं करते थे कि जिस आदमी के पास जमीन होता था, ओन प्रॉपर्टी होता था, या जो प्रॉपर्टी होता था, और जो एजुकेटेड होते थे उन्हीं को वोट देने का अधिकार था, जिसका मतलब था कि वुमेन और पुअर और प्रॉपर्टी लेस को, अनएजुकेटेड सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। कंट्री वॉज गवर्न बाय रूल्स एंड रेगुलेटिंग दैट दिस फ्यू मैन मेड। जो और कंट्री तब कैसे गवर्न होती थी? सिर्फ कुछ लोगों से, जो ये एजुकेटेड और जो प्रॉपर्टी वाले लोग थे उनके द्वारा ही कंट्री गवर्न होती थी, ठीक है, उस टाइम में। In India before independence, only small minority was allowed to vote and they therefore came together to determine the fate of the majority. Several people including Gandhiji were shocked at the unfairness of the practice and demanded that all adults have the right to vote. This is known as universal adult franchising। और इसके बाद पता चला कि बिफोर इंडिपेंडेंस ये पता चला कि कुछ मिनॉरिटी ही है जो सबके बदले वोट देते हैं और वो सबके बदले गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। तो फिर गांधी जी और बहुत सारे इसके खिलाफ उठे और बोले कि एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सबको मिलना चाहिए, जितने भी एडल्ट है सबको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रूरल एरिया में वोटिंग दिया जा रहा है, इसके बारे में बताया गया, ठीक है। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, गांधी जी सेड, आई कैन नॉट पॉसिबल बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, बट दैट अ मैन हु हैज गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट, or that man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should have the vote for the crime of being a poor man। तो इसमें ये बताया जाता है कि गांधी जी जो अपना जर्नल लिखते थे यंग इंडिया 1931 में, वो लिखते हैं कि हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि कोई इंसान जो वेल्दी हो और जो एजुकेटेड हो उन्हीं को सिर्फ वोट देने का अधिकार हो और अनएजुकेटेड और अच्छे कैरेक्टर वाले इंसान को ना हो, ठीक है। वो ये बताते हैं कि ऑनेस्ट जो इंसान है उनको राइट टू वोट देने का अधिकार, मतलब वो बताते हैं कि सिंपली अपने बारे में वो खिलाफ होते हैं उनके कि सिर्फ प्रॉपर्टी वाले इंसान और एजुकेटेड इंसान को राइट टू वोट नहीं मिलना चाहिए, राइट टू वोट हर एक एडल्ट को मिलना चाहिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत, ठीक है। हमारे कंट्री में यही था, ठीक है। अच्छा, इसको भी सॉल्व करना है, ये एक्सरसाइज को, और ठीक है ये क्वेश्चन आंसर है, इसका जितना भी क्वेश्चन आंसर, सारे क्वेश्चन आंसर को 5 को सॉल्व करना है।
ये चैप्टर में बस इतना ही था। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।